जब श्री कृष्ण को माता गांधारी ने श्राप दिया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब उनके सारे पुत्रों की मृत्यु हो गई, तो माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से मेरे खानदान का नाश हुआ है, तुम्हारे भी खानदान का ऐसे ही नाश होगा। थोड़े सालों के बाद यादव अपने उनके छोटे जो उनके बेटे वगैरह थे वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। उन्होंने लड़ के एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिसको देख करके जो उनके बड़े भाई थे बलराम, उनका बहुत मन खराब हो गया और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के देह त्याग करके स्वर्गलोक में अपने वैकुंठ धाम में चले गए। वो जब चले गए उसके बाद श्री कृष्ण का भी बिल्कुल जैसे वैराग आ गया और वो सब छोड़ करके बहुत दुखी हो करके एक जंगल में जाकर लेट गए। जब वो पेड़ के नीचे लेटे हुए थे तो उनका जो पैर था वो इस तरह से आगे को था और उसकी पैर के अंदर जो मणि थी वो चमक रही थी। तो एक आखेटक आया, एक जो शिकारी था, वो दूर से उसको ये लगा, क्योंकि उन्होंने मृगछाला भी उनके पर थी, तो उनको ये लगा कि वहाँ कोई मृग है और उसकी आंखें चमक रही हैं। तो उसने ये समझ के उस पर तीर चला दिया, जो उनके पैर में जाके लगा और उनका खून निकला, उनका ब्लड निकला और धीरे 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 जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पर वो शाम जब आया आखेटक, वो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे पता नहीं था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण ने उसको बताया, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो होना ही था, क्योंकि तुम पिछले जन्म में राजा बलि थे, सुग्रीव के भाई, और तुमने ये, क्योंकि मैंने तुम्हें छल से मारा था श्री राम बन के, तो इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे को पीछे से छुप के अब सुग्रीव की हेल्प करने के लिए तुम्हारे को मैंने मारा था, इस वजह से तो ये तो होना ही था कि तुमने मुझको छुप करके बिना जाने ऐसे मारा है। तो हमें अपने जो भी इससे ये शिक्षा मिलती है कि जो नियति होती है वो होके ही रहती है।